ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो अपने लॉस को इंडियन मार्केट से रिकवर करना चाहता है। ये वीडियो आपको लॉस रिकवर करने का एक ओवरऑल आइडिया दे देगा। आपके दिमाग में एक ऐसा एक थॉट सा बन जाएगा कि आपको लॉस को किस तरीके से कैसे आपको रिकवर करना है। सारा चीजें का एक ओवरऑल आपके सामने आइडिया रखा जाएगा। डिसाइड आपको करना है कि रिकवर कैसे करोगे आप। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक एक बार जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए बात करते हैं कि आपको अपना लॉस को कैसे धीरे धीरे करके रिकवर करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि आपने लॉस कहां पे किया है। अगर आप स्टॉक में या इक्विटी में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपका लॉस होने का चांस सिर्फ 5 से 10% होगा। ये कैपिटल के हिसाब से नहीं, लॉस होने का चांस सिर्फ आपके लॉस होने का चांस सिर्फ 5 से 10%, क्योंकि वहां पे आपको शार्प दिख रहा होगा कि मार्केट फॉल कर रहा है तो मैं निकल जाता हूं और वहां से आपको निकलने का मौका मिलता है। तो स्टॉक में आप आसानी से, अगर आप थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हो स्टॉक मार्केट के बारे में, तो आप आसानी से निकल जाओगे। इसके अलावा अगर आप स्विंग ट्रेडिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो, किसी एक इंडेक्स का फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो, तो वहां पे आपका लॉस होने का चांस 10 से 15% मैक्सिमम चांस होता है। देखिए 10 से 15% बाय एनी चांस किसी रीजन की वजह से ब्रेकआउट कर लिया या ब्रेकडाउन हो गया या किसी रीजन से आपका लॉस हो जाता है। हर 5 में से 3-4 ट्रेड हमेशा सक्सेस रहता है। 1-2 ट्रेड में जो लॉस होता है वही 10-15% में आते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो 10-15% का आप लॉस ले रहे हो ना, और 85 से 90% तक का आपका विन रेशियो है, विन कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट आपका बहुत ज्यादा कम होगा, क्योंकि इसमें आप जितना कैपिटल यूज करोगे उस हिसाब से आपका प्रॉफिट होगा। अगर स्टॉक में, इक्विटी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो या स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो वहां पे आपको कैपिटल कम से कम मिनिमम 10 से 20 लाख के आसपास लगेगा, अगर आप एक डिसेंट सा प्रॉफिट करना चाहते हो। अगर ये नॉर्मल वगैरह प्रॉफिट 1500-200 का करना चाहते हो तो इसके लिए ही लोग मैक्सिमम स्टॉक मार्केट में शुरू में के साइड का 2-4-500 का इनकम कर लो, उसके लिए ही आते हैं। और इतना पैसा 10-15-20 लाख तो कोई भी नया बंदा इन्वेस्ट करेगा ही नहीं और करता भी नहीं है, जिसके वजह से लॉस ही होता है लोगों का। और ये इक्विटी में ये 10-20-100-200 का चक्कर में कोई नहीं पड़ता, तो इसमें भी लॉस होने का चांस तो कम है, लेकिन लोग कम इसमें जुड़ते हैं या इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप ऑप्शन सेलिंग की बात की जाए, अगर हम ऑप्शन में आ जाए, ऑप्शन सेलिंग की बात की जाए, तो यहाँ पे लॉस होने का चांस 20 से 40% तक का है। 60 से 80% तक विन का ही चांस है, 20-40% लॉस का भी चांस है, क्योंकि 5 दिन की, एक हफ्ते के मार्केट सेशन में 3 दिन या 4 दिन आपका प्रॉफिट होगा, हो सकता है 1-2 दिन आपका लॉस भी हो सकता है। तो इस हिसाब से मैक्सिमम तो प्रॉफिट का चांस रहता है, इसमें लॉस का भी चांस है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो विन रेट 60 to 80% है। वही अगर हम ऑप्शन बाइंग की बात करें, ऑप्शन बाय में क्या होता है कि 70 to 80% लोगों का सिर्फ लॉस होता है। यहाँ पे 20 से 30% मैक्सिमम प्रॉफिट होने का चांस होता है और लॉस का चांस 70 से 80% होते हैं। और ये जो प्रॉफिट होते हैं 10-20%, ये हफ्ते में जो जितना आपने प्रॉफिट किया, दूसरे हफ्ते में प्रॉफिट किया, एट द एंड मंथ में किसी एक दिन आपका फिर पूरा का पूरा प्रॉफिट और जो आपका कैपिटल है उसके साथ साथ सारा खत्म हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ से प्रॉफिट करके कुछ सेविंग कर सकते हो, कुछ आपने बचा लिया, कुछ आपका सेव हो गया पैसा, नहीं होगा। क्योंकि एट द एंड आपको महीने के एंड में, साल के एंड में अगर आप देखोगे तो आपका सिर्फ लॉस निकल के आएगा। प्रॉफिट जो ये 20% 30% का आपको नजर आ रहा है कि लोग ऐसे ऑप्शन बाइंग में इतना कर रहे हैं, प्रॉफिट ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसके पीछे जो उन्होंने लॉस का सिलसिला शुरू चल रहा है ना, वो आपको नहीं दिखाएगा, वो आपके सामने नहीं आएगा। तो ऑप्शन बाइंग में सबसे ज्यादा अगर खतरा है तो ऑप्शन बाइंग में है।
यहाँ पे सेबी के रिपोर्ट के मुताबिक 90% ट्रेडर्स ऑप्शन बाइंग में सिर्फ लॉस में चल रहा है। और जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए आते हैं, सीखने के लिए आते हैं, पैसे कमाने के लिए आते हैं, वो उनमें से मैक्सिमम मतलब 90 से 95% ट्रेडर्स, मतलब जो मार्केट में नया बिगिनर है, वो ऑप्शन बाइंग में ही कदम रखते हैं, क्योंकि उसमें पैसे कम लगते हैं, क्योंकि इसका 2-4 टेक्निकल चीज़ें 1-2 वीडियो से सीख लेते हैं, क्योंकि उसमें उन लोगों को बड़ा बड़ा प्रॉफिट दिखाया जाता है बड़े क्रिएटर के द्वारा कि हमने आज 10 लाख का प्रॉफिट किया, 5 लाख का प्रॉफिट किया, ऐसे किया, वो किया, ये किया। तो ये सारा चीज़ें देख के उनको लगता है कि हम 10,000 से 2-3 हज़ार तो कमा सकते हैं। वो अगर 10 लाख से वो 15 लाख बना रहा है, तो हम 10,000 से 2,000 तो बना सकते हैं। ये एक ओवरऑल परसेप्शन उनके दिमाग में आते हैं कि मैं ऐसे इतना करके निकल जाऊंगा, वो इतना कर रहा है तो हम इतना सा तो कर सकते हैं। यही ख्याल, यही चीज़ें उनके दिमाग और उनके दिल में आ जाते हैं और उनका कैपिटल में एक गहरा प्रभाव पड़ता है। कैपिटल खाली होने में वक्त नहीं लगता, 1 हफ्ता मैक्सिमम 10,000 का ज़ीरो होने में लगता है। 1 हफ्ते में ही खाली कर देते हैं किसी एक नए क्रिएटर। तो चलो बात करते हैं कि आप रिकवर कैसे करोगे। आपने लॉस तो कर लिया है, ऑप्शन बाय करके बहुत ज़्यादा लॉस में चले गए, लेकिन आप रिकवर कैसे करना है इसके ऊपर चलिए बात करते हैं कि आप स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी में अगर इन्वेस्ट करके अगर पैसा रिकवर करना चाहते हैं, तो जो आपको मैंने विनिंग का चांस बताया ना, जो लॉस का चांस बताया कि 5 से 10% लॉस का चांस है, विनिंग का चांस है 90 से 90%, 90 से 95% विनिंग का। लेकिन कैपिटल आपको बड़ा चाहिए होगा और उस कैपिटल का जो विनिंग चांस है वहां से भी आपको 5 से 10% ही मिलेगा। मतलब आपने अगर 10 लाख इन्वेस्ट किया है, उस 10 लाख का 5 से 10% ही आप प्रॉफिट कर सकते हो स्टॉक में इन्वेस्ट करके। वो भी एक ही स्टॉक में नहीं, काफ़ी सारे स्टॉक को आपको सिलेक्ट करना होगा। इसमें प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है। आपको अगर डे ट्रेडिंग करोगे तो यहाँ पे आपको हर दिन आपको नया स्टॉक ढूंढना होगा कि कौन सा स्टॉक आज मूव करेगा, कौन सा स्टॉक आज अपर साइड जाएगा या लोअर साइड जाएगा, जिसके लिए आप शॉर्ट सेलिंग कर सको। ये सारा चीज़ें आपको जान के, मतलब डेली आपको इसमें बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने के बाद भी प्रॉफिट कितना 5 से 10% आएगा आपके कैपिटल का। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो या फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो, तो इसमें क्या होगा कि ये जो स्विंग ट्रेडिंग आप करोगे, इसके लिए आपको एक स्विंग 10 दिन का, 15 दिन का, एक महीने का बनाता है। तो 1 महीने का स्विंग में आपको 10 से 15% जिस हिसाब से लॉस का चांस है, उस हिसाब से विनिंग का चांस भी है आपके कैपिटल के हिसाब से। आपके कैपिटल के हिसाब से 10 से 15% ही आप ये स्विंग या फ्यूचर में आप कमा सकते हो। इसके अलावा आपको एक लंबे टाइम पीरियड तक आपको वेट करना होगा। तो इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा आपको मशक्क़त करना ही होगा। आसानी से जो चीज़ें आप कर सकते हो, जिसमें से प्रॉफिट आप कर सकते हो, वो मैं आपको सजेस्ट करूँगा। तो देखो, उसके बाद आते हैं कि ऑप्शन बाय, जिसमें आपने लॉस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा किए हुए हैं। सबसे ज़्यादा लोग ऑप्शन बाइंग में लॉस करते हैं। तो ऑप्शन बाइंग में चांस वो जो है ना 20 से 30% विनिंग का, तो चांस तो उतना ही है। लेकिन यहाँ पे आपकी कैपिटल का, आप चाहे तो आप अपने कैपिटल का मतलब 60 से 70% तक का प्रॉफिट ले सकते हो। अगर आपने 1 लाख रुपए ऑप्शन बाइंग में इन्वेस्ट किए हैं, तो आप 1 लाख से अगर किसी दिन मूव आया, ये ध्यान में रखना, जिस दिन मूव आया उस दिन आप अपने कैपिटल का 50% तक ग्रोथ कर सकते हो। 1 लाख से 1.5 लाख तक आप बना सकते हो, लेकिन जिस दिन मूव आया उस दिन। इसके अलावा बाकी के दिन आपका लॉस ही होगा। तो ये एक जो आपने पिछले लॉस किए हैं ना, उसके साथ और 1 लाख जुड़ जाएगा आपका, और 1 लाख लॉस हो जाएगा। इसमें भी आपके चांस बहुत कम है, तो इसमें भी मशक्क़त करने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ आप कर सकते हो जिसमें से आप बिना रिस्क के, बहुत मतलब रिस्क तो है लेकिन बहुत कम है, आप कम रिस्क में आसानी से आप रिकवर कर सकते हो, वो है ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ से आप आराम से रिकवर कर सकते हो, क्योंकि देखो इंडियन मार्केट में क्या होता है कि टाइम डीके की वजह से प्रीमियम का प्राइस धीरे धीरे कम होता है और उसी का फ़ायदा आप आराम से उठा सकते हो। इसके लिए आपके पास
देखो यही मेन तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। अगर कुछ करना है आपको लाइफ में मार्केट में, तो आप यही एक तरीका है, आसानी से आप इससे कर सकते हो। मेरा जितना भी अभी तक का नॉलेज है उसके साथ में ये चीज़ें बता रहा हूँ कि अगर आपको रिकवर करना है, ऑप्शन सेलिंग बेस्ट तरीका है। इसमें आपको कुछ भी ध्यान इतना गहरे तरीके से नहीं देना है। मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। आपको मिनिमम 2 लाख रुपए चाहिए। आपको मिनिमम 2 लाख से आपका डेली का 2 लॉट आप आराम से ले सकते हो। देखो ऑप्शन सेलिंग में प्राइस बहुत ज़्यादा लगते हैं, जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग, आप और हम जैसे लोग, शुरू में नहीं कर सकते या फिर नहीं किए हैं। लेकिन जो लोग मार्केट में अभी तक बूढ़े हो चुके हैं काम करते करते, वो लोग भी आज भी ऑप्शन सेलिंग ही करते हैं। क्योंकि इसमें देखो ऑप्शन सेलिंग में, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग, ये दोनों में ना 3 चांस होते हैं। 2 चांस ऑप्शन सेलिंग में जीतने का होता है, 1 चांस लॉस करने का होता है। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आपका जो टाइम डीके का जो एक फायदा है वो आपको मिलेगा। दूसरा, आपके हिसाब से अगर मार्केट चलता है, अप मूव या डाउन मूव जो आपने लगाया है, जो आपने सेल किए हैं, उस हिसाब से आपके हिसाब से मूव आते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा। तो ये 2 चांस आपके हैं, और एक जो आपके खिलाफ रहेगा वो है आपके अगेंस्ट। अगर मार्केट चला जाता है तो आपको लॉस होने का। सेम ऑप्शन बाइंग में 2 चांस रहता है कि आपको लॉस करा दे, आपको गिरा दे, और 1 चांस, सिर्फ 1 चांस कि आपके हिसाब से मार्केट अगर चलता है तो आपको सिर्फ प्रॉफिट होगा। इसके अलावा बाकी आपका सिर्फ लॉस ही होगा। तो ऑप्शन सेलिंग में बेस्ट चांस होता है कि आपको आराम से रिकवर। देखो इसके लिए ना आपको मैं ऑप्शन सेलिंग के ऊपर नेक्स्ट एक और वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है। आप ऑप्शन सेलिंग कैसे करोगे और किस हिसाब से आपको करके जो है धीरे धीरे करके आप 1 महीने, 3 महीने और 6 महीने में आपका सारा लॉस रिकवर होके आप प्रॉफिट में कैसे आ जाओगे, इसके ऊपर एकदम डिटेल वीडियो नेक्स्ट ही मैं लेके आने वाला हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, यहीं पे एंड करता हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आया ना तो एक लाइक कर देना और नीचे कमेंट ज़रूर करना इसका नेक्स्ट पार्ट के लिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में से इतना ही। थैंक यू।